उसी को उर्दू में क्या कहते हैं, दरखास्त कहते हैं, हिंदी में आवेदन कहते हैं और इंग्लिश में एप्लीकेशन कहते हैं। ये हमेशा के लिए, ये जो खत जो लिखा है ये तो क्या है कि कभी कभी आदमी को ये होता है, लेकिन ये ज़िंदगी में हमेशा काम आएगा। पढ़ करके स्कूल से बाहर निकल जाओ तो उसके लिए क्या लेने के लिए, सर्टिफिकेट लेने के लिए, किसी स्कूल में जॉब लेने के लिए, बिजली का ये कनेक्शन लगाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कहीं भी जाओ ऑफिस में क्या कहेगा, एक तो आवेदन लिख के दे दीजिए। काम होगा नहीं होगा वो बात की बात है, कह देगा क्या, एक आवेदन लिख करके, एप्लीकेशन लिख करके दे दीजिए। तो एप्लीकेशन लिखना है। अब क्या है, ये 5 नंबर का हर एग्ज़ाम में हर साल पूछता है। कितने नंबर का है? 5 नंबर का। अब जो ये है, ये तो पूरा इतना लंबा चौड़ा है, लेकिन जो चेक करने वाला होता है एग्जामिनर, वो सिर्फ ये जो यहाँ से ये देखो इतना जो शुरू का है ये देखता है, और ये लास्ट वाला देखता है कि शुरू कैसे किया है और एंड कैसे किया है, बीच में क्या लिखा है उसको उससे मतलब नहीं है। वो शुरू में देखता है कि इसको लिखने कैसे आ रहा है, नहीं आ रहा है, लिख पा रहा है सही से कि नहीं लिख पा रहा है, और लास्ट में देखता है कि ये ख़त्म कैसे कर रहा है। तो इसीलिए ये शुरू और लास्ट का, किसी को भी दरखास्त लिखेंगे, मान लो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर हम हेड मास्टर को लिख रहे हैं, यहाँ पर स्कूल क्या कहते हैं, क्लास टीचर भी हो सकता है, यहाँ पर मान लो किसी जगह का CO BDO भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मान लो हमारे ऊपर कोई चीज़ गलत हो गया या केस हो गया, कुछ भी हो गया, आप थाना में गए तो का एक एप्लीकेशन आप लिख के दीजिए थाना अध्यक्ष के नाम से, है ना। तो यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे फिर यहाँ पर कि हेड मास्टर साहब, वहाँ थाना अध्यक्ष लिखेंगे, है ना, या वार्ड सदस्य या वार्ड कमिश्नर या मुखिया, किसी को भी कोई काम है हमको कहेगा ठीक है आप एक एप्लीकेशन लिख के हमको क्या कर दीजिए, दे दीजिए, हम आपके काम देख लेंगे। वो बाद में देखेगा नहीं देखेगा उसका मसला है, बाकी देख लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बखिदमत जनाब। यहाँ के बाद अपना जिसके लिए लिखना है, वार्ड सदस्य तो वार्ड सदस्य, विधायक तो विधायक, जिसको भी लिखना है उसको लिखना है। तो यहाँ पर किस चीज़ के लिख रहे हैं, स्कूल में फीस माफ़ी के लिए। किस चीज़ के लिए? स्कूल, मान लो हम किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी सरकारी स्कूल में, लेकिन कुछ चीज़ का फीस हमको देना होता है, वो हम नहीं दे पाए हैं। तो अब मास्टर कह रहा है कि ठीक है नहीं दे पाए हो, हम भी आगे सरकार को दिखाना पड़ेगा कि ये बच्चा देने में सक्षम नहीं था, तो आप आवेदन लिख के दीजिए हमको। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले बखिदमत जनाब आली, बखिदमत जनाब आली। अगर हेड मास्टर को देना है तो हेड मास्टर साहब, क्लास टीचर को देना है तो क्लास टीचर लिख देंगे यहाँ पर, है ना, या प्रिंसिपल है कोई और भी है तो उसको लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, बखिदमत जनाब आली, जनाब हेड मास्टर साहब, गवर्नमेंट कॉलेज अलीफ बा जीम दाल कुछ। देखो ये तो सेम रहेगा, लेकिन ये हेड मास्टर भी बदल जाएगा, ये गवर्नमेंट कॉलेज भी बदल। मान लो तुम BSS कॉलेज में हो तो BSS कॉलेज, डिग्री कॉलेज हो तो यहाँ पे डिग्री कॉलेज हो जाएगा, है ना। जिस भी कॉलेज में होंगे, या कोई प्राइवेट कॉलेज है तो उसमें लिख देंगे, है ना, उसका नाम लिखेंगे, यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे। लेकिन ये जो एग्ज़ाम में लिखेंगे तो यहाँ पे नाम किसी का नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, अलीफ बे जीम दाल या फिर ABCD कुछ भी क्या कर देंगे, लिख देंगे, नाम नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद सबसे अहम ये होता है कि मौजू, किस मौजू पर लिख रहे हैं, किस चीज़ के लिए हम लिख रहे हैं, कि ये हमको उसको पूरे ये नहीं पढ़ना पड़े। अब जो बड़े लोग होता है उनका इतना टाइम तो होता नहीं है, तो यहीं पर पढ़ के देख ले कि किस चीज़ के लिए लिखा, उसको समझ में आ जाए ये फला चीज़ के लिए लिखा। तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, ये लिखना ही है। तो किस चीज़ के लिए हम लिख रहे हैं, स्कूल की फीस माफ़ी के मुतालिक, या हम इसको लिख रहे हैं कि हमारा एक छोटा भाई है, उसको इस स्कूल में क्या करना है, एडमिशन कराना है, किसी वजह से शुरू में नहीं हुआ, अब हो रहा है तो करवाना है, तो उसके लिए। तो क्या है, गवर्नमेंट मौजू है स्कूल की फीस माफ़ी के मुतालिक। आप क्या लिखेंगे, इसको जनाब आली, क्या लिखेंगे, जनाब आली। कि कोई भी हमसे बड़ा है या किसी से हमको कोई काम लेना है तो क्या करेंगे, इसी तरह। अल्हम्दुलिल्लाह जो है कुरान शरीफ में, वो भी पूरे अल्लाह ताला से अपने बात कहने का एक एप्लीकेशन ही है। सबसे पहले क्या, अल्लाह की तारीफ़ है, फिर बीच में क्या करता है कि अपने बारे में कहता है कि क्या है, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ किसके लिए है, अल्लाह के, रहमान रहीम, तू ही क्या है, मालिक है, रहमान है, रहीम है। तो लास्ट में क्या है, इय्याक नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से क्या करते हैं, मदद मांगते रहते हैं ना। ये भी जो है क्या, एप्लीकेशन ही है, क्या है, ये एप्लीकेशन ही है। तो ये सबसे बेहतर है। तो सबसे पहले उसमें क्या बताया गया कि तारीफ़ करें, जिसके हम मांग रहे हैं उसके क्या करेंगे, पहले तारीफ़ करेंगे। तो क्या करें, निहायत अदब के साथ अर्ज़ है कि मैं आपके स्कूल में 12वीं क्लास का तालिबा हूँ। किस क्लास में हूँ, 12वीं। उसको पता चलना चाहिए कि हम किस स्कूल में, अगर 8वां में है तो 8वां लिखना चाहिए, 10वां में है तो 10 लिखना है, जिसमें है वो लिखेंगे। मेरे वालिद एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजिम है। क्यों लिख रहे हैं हम, क्यों मतलब फीस माफ़ी चाह रहे हैं, इसलिए कि मेरे वालिद कोई सरकारी नौकर नहीं है, बल्कि प्राइवेट स्कूल में या प्राइवेट किसी कंपनी में मुलाजिम है। वो भी मुलाजिम है ठीक है, लेकिन हम लोग कितने भाई बहन हैं, 1 2 होते तो हम 5 भाई बहन हैं। कितने हैं, 5 भाई बहन हैं, खर्चा ज़्यादा होगा।
वालिद की कलील आमदनी हम भाई बहन की तालीम में रुकावट डालती है। वालिद साहब को कम पैसा मिलता है, 10,000 15,000 जो भी मिलता है, आज के महंगाई के दौर में घर चलाएंगे या पढ़ाएंगे, तो ये क्या करता है, रुकावट डाल रहे हैं हम लोगों के तालीम में। कुछ दिनों से मेरे वालिद बीमार हो गए हैं, उसके बाद भी क्या करते थे, एडजस्ट कर लेते, मान लो 1 महीना इसका 2 महीना उसका करके एडजस्ट कर, लेकिन अब जब बीमार हो गए तो कुछ पैसा नहीं आ रहा है, तो इसीलिए क्या है, हम फीस नहीं दे पाए हैं, जिसकी वजह से वो स्कूल फीस नहीं दे पाए, जिसकी वजह से स्कूल फीस नहीं। अब बात खत्म हो गई, हम किस लिए लिख रहे थे, क्यों हम नहीं दे पाए, अब आगे कह रहा है, लिहाजा आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है, आपके से क्या क्या अदब के साथ, इल्तिमास के साथ है कि आप हमारे फीस को क्या कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, कि मेरी माहाना स्कूल फीस माफ़ करने की जहमत फरमाए। मतलब थोड़े से आप मान लो किसी का पैसा है तो वो छोड़ देगा, उनको तकलीफ थोड़ी सी तो होगी, चाहे नहीं हो, जैसा दिल होता आदमी को वैसा होता नहीं हो, लेकिन फिर भी हमारे तरफ से तो यही होगा कि आप माफ़ कीजिएगा, तो आपको जहमत होगी, कि वही क्या है, माफ़ करके जहमत फरमाए। इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रगुजार रहूंगी, इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रगुजार रहूंगी। ये हो गया पूरा। सबसे पहले क्या लिखे, किसको लिखना है वो लिखेंगे, फिर क्या लिखना है, मौजू लिखना है, किस मौजू पर हम क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं। उसके बाद किस वजह से, ये जो मान लीजिए अगर यहाँ पे हमको क्या लिखना था कि स्कूल में एडमिशन के लिए, तो यहाँ के बाद हम क्या लिखते हैं, मैं आपके स्कूल के फला क्लास के क्या हूँ, तालिबे इल्म हूँ। ज़रूरी बात यह है कि मेरे छोटा भाई या बहन है जो आपके स्कूल में एडमिशन कराना चाह रहे हैं, किसी वजह से उनका एडमिशन नहीं हो सका था, तो आप उनके एडमिशन कर लीजिए और हमें शुक्रिया का मौका इनायत कीजिए। कुछ बदलना नहीं है, बस यहाँ से यहाँ पे सेम लिखना, बाकी बीच में जो कुछ भी लिख दो। तो इतना याद कर लो, कोई भी एग्ज़ाम होगा या किसी को भी लिखना है बाहर एग्ज़ाम के बाद भी, तो इतना क्या है, शुरू का ऐसे लिखना है, लास्ट में हम किस वजह से लिखे थे और क्या आपके हमारा हेल्प चाहिए, तो हो जाएगा। अब लास्ट में क्या लिख देंगे, दाहिने तरफ नीचे में दाहिने तरफ क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे, तारीख लिखेंगे। क्यों कि उसके ऑफिस में रख दिए, पता नहीं अब डेट डाला हुआ नहीं, वो सोच रहा है कि ये 2025 का है, 24 का है या 1988 का, कब का डेट डाला रहेगा तो ना पता चलेगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, डेट डाल देंगे। अब इधर लिखेंगे अपना, ये आपके फर्मा बरदार। अब क्या करेंगे, अगर ये हम रियल में दे रहे हैं किसी को, तो यहाँ क्या लिखेंगे, अपना नाम लिख देंगे। अगर रियल में नहीं दे रहे हैं, हम एग्जाम में लिख रहे हैं, तो अलिफ बा जीम दाल लिख देंगे। क्लास में भी ABCD कुछ भी लिख देंगे और रोल नंबर भी XYZ लिख देंगे। लेकिन ये लिखना है, ये क्या करना है, लिखना है। अगर रियल में हम दे रहे हैं, जैसे आप मान लो अभी तुम लोग एग्जाम दी, किसी वजह से एक पेपर छूट गया या बहुत सारे लोगों का नाम कट रहा है, नाम कट गया है, तो क्या हेड मास्टर क्या कहता है, जाओ क्लास टीचर एक एप्लीकेशन लिख के लाना। तो उसके बाद हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, सब कुछ देना पड़ेगा, हम किस क्लास में हैं, कौन सा सेक्शन है और कौन सा रोल नंबर क्या है, सब कुछ देना पड़ेगा। तो ये दरखास्त, इसी को उर्दू में क्या कहते हैं, दरखास्त। असल में लिखा हुआ क्या है, ये दरख्वास्त। क्या लिखा हुआ है, दरख्वास्त। जैसे स्कूल को स्कूल लिखते हैं ना, पढ़ा जाएगा दरखास्त। इसी को इंग्लिश में कहेंगे एप्लीकेशन है, यही हिंदी में है आवेदन पत्र। क्या है, आवेदन पत्र। बस इसको पूरा क्या करना है, उतार लेना और याद करके रख लेना।